और 5000 चैलेंज में आपका स्वागत है। और हम आज मैंने फिर से एक ट्रेड ले लिया है जो कि अभी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। और आपका मैंने टारगेट लगा दिया है, तो इनको भी टारगेट मैं बता देता हूँ। जो टी टारगेट है अपनी ऑडियंस को बता दो, 447 का, 347, सॉरी 347 का। ओके, तो ये मैंने उनको सजेस्ट कर दिया है और मैं अभी अभी वेट कर रहा हूँ ये अपना टारगेट के लिए। और ये अभी स्टॉक मैंने ट्रेड लिया था और ट्रेड के बाद थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो इसका मैं अभी लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। पहले मैंने ये देखा कि 15 मिनट में क्या हुआ। इसमें एक रेड कैंडल बनी जो के लिए हमारे लिए एक बैड साइन था कि बाइंग के लिए रेड कैंडल नहीं बनना है, ग्रीन कैंडल ही चाहिए। लेकिन उसके तुरंत 15 मिनट बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके से ये मेरे को ये समझ में आया कि अरे यार, इसमें थोड़ी बाइंग आ रही है। सेकंड कैंडल में ये जो कि आ गई और यहाँ पे देखा तो एक हैमर कैंडल का जो मैंने कि वीडियो में बताया है, जो कि हैमर कैंडल में ज़्यादा देखता हूँ। जो नीचे से प्राइस रिटर्न होकर ऊपर आ रहा है, वो प्राइस में एक मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट को कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं करके, छोटे छोटे कैप्चर। तो उसमें मैंने क्या किया, ये अपना एक ट्रेड बनाया और उसमें मैंने ये देखा जो अपने पास कल गलती हुई थी। कल गलती क्या हुई थी कि हमने देखा था कि बायर और सेलर्स की लड़ाई बहुत कम थी। तो जिसमें बायर्स देखो ऑलमोस्ट डबल लगभग है, 5,80,000, जो 3,74,000। तो मैंने इसको पिक किया स्टॉक को। और स्टॉक देखते ही कि जब इसने हाई को लिया तो मैंने हाई की लिमिट लगाई और उसको ब्रेक होते ही मैंने बाय कर लिया। तो इस तरीके से मैंने इसमें अपनी पोजीशन बना ली। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और आप हो सकता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। तो अभी मैंने और भी स्टॉक्स लगाए थे, जैसे मैंने एक ये लगाया था, ये अपना बजाज फाइनेंस लगाया था। तो मैंने इसको क्यों नहीं लिया वो उसके बारे में समझाता हूँ मैं। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि एक तो इसने यहाँ पे गया नहीं है, और दूसरे इसके ये बायर सेलर की लड़ाई में सेलर ज़्यादा है, बायर नहीं लगता था ये जाएगा। और अगर अगर ये बाद में घूम के इसके ऊपर आता है, 930 के ऊपर आता है, तो मैं इसे लूँगा। अभी मेरे वॉच लिस्ट में लगा है, तो बायर सेलर। दूसरा मैंने अंबुजा सीमेंट सुना था, लेकिन इसने भी ये हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे सस्टेन कर गया। तो उसकी वजह से भी, और इसमें मैंने देखा कि सेलर इसमें भी थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं थोड़े से ज़्यादा है। और ये मैंने डिस्कस किया। सिप्ला मैंने चूज़ किया था। देखो सिप्ला में एंट्री हो रही है क्योंकि मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। अब मैं दूसरी ट्रेड में तुरंत ही नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि एक बार में एक ही ट्रेड लेनी है। क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, हर बार अलग अलग सेंटीमेंट होता है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दूसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मार्केट में हमेशा हमें एक ही ट्रेड एक बार में करना चाहिए। जब वो ट्रेड कंप्लीट हो जाए, तो प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, उसके बाद दूसरे की प्लानिंग करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों के साथ में कि वो है ना, ट्रेड को क्या तुरंत 2-3 ट्रेड डाल देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट का हर समय, हर पॉइंट पे सेंटीमेंट अलग होता है। मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो सेंटीमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आप ट्रेड करें। जैसे मार्केट में पहले सेलिंग गैप डाउन खुला था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने एक मजबूती दी और मुझे लगा कि हाँ भाई, इसमें बात पॉजिटिविटी होती है। सेकंड ग्रीन कैंडल बनी और देखो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट लग ही जाएगा, मतलब हिट ही होगा। ये मैं बता रहा हूँ तुमको। और टीवीएस मोटर भी मैंने अभी चुना हुआ था, लेकिन इसमें अभी वो नहीं आई। तो इसमें भी एक अगर ब्रेक करेगा ये बाद में, और मेरा ये ट्रेड कंप्लीट हो गया और इसने बाद में ब्रेक किया, तो मैं इसमें एक पोजीशन जरूर बनाऊंगा टीवीएस मोटर में, बायर सेलर की क्वांटिटी थोड़ा चेक करके। क्योंकि अगर बायर होंगे तभी तो प्राइस को ऊपर पुश कर पाएंगे, अदरवाइज वो प्राइस को पुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बायर का ज़्यादा होना अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो बायर का ज़्यादा होना ये जरूर जरूर हमको ट्रेड लेते समय ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बायर ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और प्राइस नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बस ये है कि अपना एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि बायर ज़्यादा है, तो अपन को दिख तो रहे बायर ज़्यादा है, लेकिन प्राइस ऊपर जाएगा तो नहीं जाएगा, उसका श्योरिटी ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि अगर वो निकलने की कोशिश करेंगे, बायर उनका टारगेट होगा, तो प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा करके। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ के लिए अभी हम चलो, मैं अगर प्रॉफिट होता है लॉस होता है जो भी है मैं आपको बताता हूँ आगे, कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ आगे करके, और दूसरा ट्रेड लेता हूँ तो अभी अपडेट करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो 5000 कैपिटल से भी आदमी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ज़्यादा कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती।
है ना। ये चीज़ मैंने इस चीज़ के लिए इसी कम कैपिटल में मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग के कम कैपिटल से भी पैसे बन सकता है। पैसे का लॉजिक और आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने ये ट्रेड लिया था जो प्रॉफिटेबल भी चल रहा था काफ़ी अच्छा, लेकिन बाद में क्या हुआ इसमें एक है ना ज़बरदस्त सेलिंग आ गई, प्रेशर आ गया उसमें। इसकी वजह से हमारा जो टारगेट था वो इतना था करके, और हमने जो एंट्री बनाई थी वो इसके ऊपर बनाई थी, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये करके था। लेकिन इस स्टॉक ने क्या है ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई, क्योंकि इसमें सडनली एक सेलर आ गए। वो कैंडल बनी थी तभी मुझे आइडिया हुआ था, लेकिन हमने दिमाग में सोचा नहीं यार थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हमने देखने की कोशिश की। लेकिन ये जो स्टॉक है ना बाद में देखो सेलर 5,94,000 हो गया, और जो बायर है वो 5,22,000 5,11,000, जिसकी वजह से क्या है ना स्टॉप लॉस हिट हिट हो सकता है करके। तो मुझे ऐसा बाद में मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा ये रिजेक्शन मारेगा तो हम निकल जाएंगे करके, लेकिन उसने रिजेक्शन नहीं मारा क्योंकि सेलर प्रेशर ज़्यादा हो गया था, जिसमें हमारा जो लॉस हुआ वो हो गया 60 रुपीज़ का। तो हम दूसरा ट्रेड देखते हैं, अगर हमको कोई एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। अगर ट्रेड जैसे कि मुझे एक ट्रेड समझ में आई जो कि थी अपनी डॉक्टर रेड्डी की, जिसमें 1,80,000 बायर और 1,64,000 सेलर है, और जो स्टॉक एक घूम फिर के ऊपर की तरफ आ गया। इसमें मुझे ऐसा लगा कि अरे यार ये का मतलब ऊपर तरफ आया है तो ऐसा हाई करके ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लेने की कोशिश करी, और लेते ही सेम जे स्टॉक हमारे नीचे की तरफ चलने लगा, मतलब हमको लॉस देने की प्रक्रिया में दिखाने लगा, जैसे एंट्री और नीचे आ गया करके। तो ये स्टॉक एक हमको लॉस दे रहा है अभी, लेकिन हमने ये स्टॉक खरीदा क्योंकि हमको मेरे को ये लगा कि इसमें एक दमखम है ऊपर जाने का, क्योंकि जो अपना फार्मा सेक्टर है वो नीचे से एक ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर फार्मा सेक्टर इधर से ऊपर जाता है तो ये स्टॉक में एक हमको टारगेट मिल सकता है, नहीं तो वैसे बाकायदा तो आज हमारा बैड डे ही समझना, क्योंकि बैड डे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक ट्रेड ली उसमें प्रॉफिट होके हमारा लॉस हो गया, होके ही हमारा लॉस हो गया। लॉस में बुक किया हमने, जबकि वो प्रॉफिटेबल था, हम काट सकते थे उसको, प्रॉफिटेबल नहीं लेकिन नहीं काट पाए। जो भी हमारा माइंडसेट रहा हो उसमें माइंडसेट, अगर हमको ये कैंडल दिखते हैं हम इसमें अगर बुक कर दे तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ही काटते हैं। लेकिन मुझे लगा कि वो नीचे से ऊपर जाएगा, इसकी वजह से मैंने उसे काटा नहीं और वो करेगा। और उसके बाद मैंने जैसे ये ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड नीचे आ गई तो मुझे लगा अरे यार ये प्रॉफिट लॉस ना हो जाए करके। तो अभी ये देखते हैं कि इसमें हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, क्योंकि अभी जो हमारी पोजीशन है जो कि मैंने बताया था आपका, और जो 49 रुपये पे ये एक पोजीशन हमारी ऐसा है कि अगर ये अगर पोजीशन होगी तो हम प्रॉफिटेबल होंगे, और आज की ट्रेड हमारी ओवर हो जाएगी अगर तो ये हमारा लॉस मतलब प्रॉफिट अगर बुक हो जाए तो, क्योंकि हम दो ही ट्रेड लेते हैं और दो ही ट्रेड में हमको प्रॉफिट चाहिए करके, तो वो हम चीज़ें देखते हैं करके। उस वजह से हम देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। चलो देखते हैं, और जैसे भी फर्दर ट्रेड रहता है तो मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ करके ट्रेड में। हम प्रॉफिट पहले सेल प्रॉफिट में गए, हो सकता है कि मैं ओवर ट्रेड लूँ करके। अभी फिलहाल तो इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो चेक करूँगा मैं, है ना, जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड कर लूँ। हाँ, जो अभी ट्रेड चल रही है करके देखते हैं इसमें हम जो ट्रेड चल पाती है कि नहीं चल पाती। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा जो टारगेट है अभी हिट होने वाला है ना। तो मैंने ये अपना ना वो चालू कर दिया है करके, तो तासे टारगेट हिट होते हुए दिखे। अगर ये 50 पॉइंट का और 50 पैसे का और मूवमेंट अब दिख जाता है तो वो अपना जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। देखते हैं कि हिट हो पाता है कि नहीं हो पाता, लाइव हिट हो पाता है कि नहीं पता। अरे मिस हो गया, ज़रा से उससे मिस हो गया करके। वो देख सकते हैं हम टारगेट हमारा हिट होते हुए दिखाई देगा आपको। तो भी हो गया जरा सा रह गया, मिस 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 रह गया, 90 हो गया। थोड़ा 55 में तो जाना चाहिए। जा तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है।
तो लगा है टारगेट, बायर थोड़े अप आने चाहिए, बायर नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है। 55 रुपये हो गया टारगेट हिट, देखो टारगेट हिट हो गया है आपका ना। टारगेट हिट मैं अपने इसमें भी डाल देता हूँ ग्रुप में, टारगेट हिट, टारगेट हिट। टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, तो ये अपना ट्रेड सही हो गया करके ऑर्डर इसमें हम उसको देंगे। तो हम फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। मैंने 104 रुपये का प्रॉफिट, हमने 44 रुपये का प्रॉफिट में हमने क्लोज कर दिया करके, ठीक है। तो अभी 558 हो गया और ऊपर निकल गया यार, ये तो बहुत ऊपर निकल गया, बहुत ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया, काफ़ी ऊपर निकल गया, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा वो देखा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो जो प्रॉफिट लेना था हमने वो ले लिया करके, 5 पॉइंट और ऊपर आ गए, 1/2 प्रॉफिट हो गया करके। लेकिन हमको जितना प्रॉफिट लेना था हमने उतना ले लिया, और अभी ये प्रॉफिट हो गया। हम दूसरा स्टॉक देखेंगे, कोई मूवमेंट हमको मिलता है तो दूसरा स्टॉक देखेंगे, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है 1:2 हमें प्रॉफिट मिले, क्योंकि 1:2 प्रॉफिट मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये ट्रेड लिया, इसको प्रॉफिट किया। अगर आई होप अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ तो थर्ड ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। जल्दी से मतलब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो।